वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन दी कॉमर्स क्लब। और हम लोग बढ़ चुके हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टाफिंग पे। और आज हम लोग का जो टॉपिक डिसाइड होने वाला है इस वीडियो में वो है कि सिलेक्शन और प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। दैट मीन्स सिलेक्शन और सिलेक्शन प्रोसेस को आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं इस वीडियो में। ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखना और हाँ, बेल आइकन को दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये रहा हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, इसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेक्शन को देख लेते हैं कि सिलेक्शन क्या है। हम लोग रिक्रूटमेंट कर चुके हैं बच्चा, और रिक्रूटमेंट जहां पे मैंने पूल क्रिएशन कर लिया थ्रू एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, तो अब वहां पे सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू आरंट गोइंग टू सेलेक्ट एनीथिंग, हम लोग उस रिक्रूटमेंट का क्या करेंगे बच्चा लोग? 1000-2000 लोग की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 100-200 लोगों की ज़रूरत है। तो सिंपल उन 1000 में से 100-200 को सेलेक्ट करना ही सिलेक्शन आता है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अमंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपने किया है, उसमें से अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे बेस्ट अल्टरनेट्स को। ओके, द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजीशन और फॉर द फ्यूचर पोजीशन। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि करंट पोजीशन और फ्यूचर के लिए हमारे लिए जो अच्छा है सिर्फ उसी को चूज़ किया जाएगा, अन्यथा बाकी सबको हटा दिया जाएगा, लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया जाएगा, या फिर हमारे कैजुअल कॉलर्स की लिस्ट में उनको डाल दिया जाएगा, कभी ज़रूरत पड़ी तो कॉल कर लिया जाएगा। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि सिलेक्शन बस इतना ही सिंपल है जितना मैंने तुमको बताया। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आई हो। आगे बढ़ते हैं इसके प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। दैट मीन्स सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहती है। अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है उसका सबसे पहला स्टेप होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, प्रेफरेंस चेक, उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद जॉब ऑफर, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि देयर आर 8 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। और अगर आपने इन सब पे ध्यान दे दिया तो आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। दैट मीन्स प्राइमरी स्क्रीनिंग भी बोलते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, जो सिलेक्शन, जो बेसिकली जब रिक्रूटमेंट होता है तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले उन सबको हटा दिया जाता है जो एक्स्ट्राज में आते हैं। कभी कभी कुछ लोग तो टाइम पास करने के लिए भी आ जाते हैं, तो उनको प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हटाया जाता है। इट हेल्प्स इन शॉर्टलिस्टिंग द सुटेबल एंड प्रोबेबल कैंडिडेट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ द अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑन फॉर्म। भाई हमें चाहिए एक अकाउंटेंट और तुम MBBS करके बैठे हो, तो भाई हमारा तालमेल कैसे बनने वाला है? तुमसे बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। ओके, तो इनको प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कहा जाता है। दैट मीन्स शुरुआती स्क्रीनिंग में ही, मतलब जो प्राइमरी स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग होती है उसमें जो अनफिटेड लोग होते हैं उनको डायरेक्टली हटा देना, जो पता ही पता होते हैं कि भाई ये तो आगे तक ठहरने वाले नहीं हैं, तो वो सब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने एक्स्ट्रास को हटा दिया प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट लिया जाता है जो सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं, उसमें भी अभी छांटना बाकी है। तो भाई सिलेक्शन टेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट भी होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ टेस्ट। इनमें से ज़रूरी नहीं कि सारे टेस्ट ही एक ऑर्गेनाइजेशन ले। कुछ लोग 2 टेस्ट ले लें, उनका काम हो जाए, क्या पता कोई 3 ले, क्या पता कोई सारे के सारे टेस्ट ले ले, क्या पता कोई एक भी टेस्ट ना ले। कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट नहीं भी होते हैं, ठीक है? तो इतना ज़्यादा भाई हार्ड एंड टफ नहीं है। ओके, तो सिंपल कहने का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस टेस्ट, इट मेजर द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू लर्न। इंटेलिजेंस टेस्ट बताता है कि भाई वो कितना केपेबल है नई नई चीज़ों को याद करने के लिए। तो भाई इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ को बताता है। अगला एप्टीट्यूड टेस्ट, इट इंश्योर द कैंडिडेट एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स। नई नई स्किल्स कैसे इंसान सीख सकता है, कितनी सीख सकता है, वो उसका एप्टीट्यूड टेस्ट बता देता है। अगला पर्सनैलिटी टेस्ट, ये उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बताता है ऑफ द कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ इमोशन, रिएक्शन, मैच्योरिटी, वैल्यू सिस्टम। एक ओवरऑल किस तरीके से चीज़ों पे रिएक्ट करता है, भाषा शैली कैसी है, टोन कैसी है, उसका एक्सप्रेशन कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, सिमेंटिक बैरियर्स तो नहीं आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो दिखाना कुछ और चाह रहा है और कहीं ना कहीं उसकी बॉडी लैंग्वेज उसको शो ही नहीं कर रही है, ठीक है? तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि पर्सनैलिटी टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट भी है। इट मेजर द कैंडिडेट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी। सिंपल कहने का मतलब क्या है? जो ट्रेड टेस्ट होता है वो उसकी एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ नॉलेज और जिस भी फील्ड में वो काम करने वाला है, क्या उसमें उसको नॉलेज है कि नहीं है। एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे को मैकेनिक चाहिए तो उसको कार की नॉलेज होनी चाहिए, वो उसके ट्रेड टेस्ट में पता चलता है। मेरे को मैकेनिक चाहिए तो मैं सारी कार्स के बारे में जनरल नॉलेज पूछूंगा उसे कि भाई सस्पेंशन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, आपका गियर बॉक्स क्या होता है, स्पीडोमीटर ओडोमीटर में क्या डिफरेंस है, स्टीयरिंग के 3-4 नाम अलग अलग कैसे हो सकते हैं, एग्जॉस्ट कैसा होता है। तो सिंपल ट्रेड टेस्ट है। बट कैसे
मैकेनिक बन सकता है अगर उसको कार के बारे में नहीं पता। तो ये ट्रेड टेस्ट के अंदर होता है। आगे बात करते हैं इंटरेस्ट टेस्ट। इट आइडेंटिफाइज द कैंडिडेट्स एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट टेस्ट होता है वो बताता है कि भाई वो जो कैंडिडेट है उसके कहाँ कहाँ पे अलग अलग वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है। तो सिंपल कहने का मतलब ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है क्योंकि भाई वो बंदा आगे हमारे साथ ही काम करने वाला है। तो सिंपल पहला इंटेलिजेंस टेस्ट क्या देखेगा आपका, लर्निंग स्किल्स। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, न्यू स्किल्स कैसे आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट, ओवरऑल पर्सनैलिटी दिखाता है। ट्रेड टेस्ट, आप जिस फील्ड में काम करने वाले हैं उसकी नॉलेज है कि नहीं है। और उसके बाद आपका इंटरेस्ट टेस्ट कि आपका वेरियस जगहों पे कितना कितना कैसा कैसा इंटरेस्ट है। आई होप आपको सिलेक्शन टेस्ट समझ आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चा, सिलेक्शन टेस्ट के बाद हमारा है एम्प्लॉइज इंटरव्यू। इसके बाद बच्चे एम्प्लॉय का इंटरव्यू करवाया जाता है, जैसे उसका टेस्ट क्लैरिफाई हो जाता है, सर ना हो तो उसको हटा दिया जाता है वहाँ से। तो सिंपल द मेन पर्पस ऑफ इंटरव्यू इज टू फाइंड आउट द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट एंड टू गिव द कैंडिडेट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द जॉब विद डिटेल्स ऑफ टर्म्स ऑफ कंडीशन। सिंपल कहने का मतलब है भाई ये मिलन जुलन होता है कि तुम आगे क्या करने वाले हो, आगे तुम किस तरीके से काम कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग टेस्ट के दौरान नहीं पूछ सकते वो बेसिकली वर्बल लैंग्वेज में पूछी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये सब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर आता है, ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। आगे बात करते हैं रेफरेंस चेक्स। द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर मेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द preferences supplied by the applicant. He undertakes through search into candidate, family background, past employees education policy, records etc. प्रेफरेंस चेक करना भी ज़रूरी है। जब एक बार इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो फिर उसके टीचर से मिला जाता है, ज़रूरी नहीं किया जाए लेकिन हाँ करते हैं थोड़ा बहुत। फिर उसके मार्कशीट्स एंड ऑल को देखा जाता है, उसके जहाँ से उसने कॉलेज किया है, कुछ उससे क्लोज फ्रेंड उसका या रिलेटिव जो उसके बारे में और कुछ बता पाए जो उसने क्या पता हमसे छुपा के रखा हो या फिर हम जान ना पाए हों। ठीक है, तो ये सब रेफरेंस चेक्स होता है भाई, कहाँ से आया है, कौन ने किसने रेफरेंस दिया। और बेसिकली वो इंसान ऐसा गारंटर भी बन सकता है उसका कि भाई मैं इसकी गारंटी लेता हूँ ये बहुत अच्छा काम करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो भाई रेफरेंस चेक में ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सिलेक्शन डिसीजन लिया था। इन सब के बाद एक डिसीजन लिया जाता है कि भाई अब इस एम्प्लॉय को लिया जाए या ना लिया जाए। जिसने सारे टेस्ट, इंटरव्यूज़, रेफरेंस चेक पास कर लिए होते हैं, फिर जो सिलेक्शन डिसीजन है वो लिया जाता है कि भाई आपको अब सिलेक्शन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी कुछ लोग रह जाते हैं लेकिन हाँ बहुत सारों का टेस्ट बेसिकली पास भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमारे देश में जितने भी कैंसर पीड़ित लोग हैं उनको पता चलता है जब वो एयरवेज का फॉर्म भरते हैं। बहुत सारे लोग एयरवेज का फॉर्म भरने के बाद जब उनका मेडिकल टेस्ट होता है तब उनको पता चलता है कि उनके कहीं ट्यूमर और कैंसर है। बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो उनको पहली स्टेजेस में पता चल जाता है जिससे उनका क्योर भी हो जाता है। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, अपना रेगुलर चेकअप नहीं कराते हैं। इससे हमको ये चीज़ें बतानी थी मेरे को। तो बेसिकली मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन भी होता है कि भाई आप मेडिकली फ़िट हैं कि नहीं। हाँ मेंटली फिट हैं और आपकी पर्सनालिटी भी सही है लेकिन आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं है, क्योंकि आगे अगर आप काम करेंगे और आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो हमारे धंधे के लिए भी ये थोड़ा निगेटिव फैक्टर हो सकता है। तो इसीलिए भाई फिजिकल एग्जामिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको जॉब ऑफर दे दिया जाता है, आपकी पेज सेलेक्ट करी जाती हैं, सैलरी की बातचीत की जाती है और आपको ऑफर जो जॉब का है, जो जॉब लेटर है जिसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट बोलते हैं, वो तुरंत दे दिया जाता है। तो सिंपल कहने का मतलब यहाँ पे लिखा है आफ्टर कैंडिडेट्स क्लियर्ड ऑल द हर्डल्स इन द सिलेक्शन प्रोसीजर ही इज़ फॉर्मली अपॉइंटेड टू द अपॉइंटेड इशूइंग हिम एन अपॉइंटमेंट लेटर। उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर तुरंत मिल जाता है एंड दैट्स इट अबाउट इट। हाँ और हाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि क्या पता वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और उसके बाद उससे तुमने कॉन्ट्रैक्ट तो कराया नहीं और कोई दूसरी कंपनी उसे ज़्यादा पेज देके तुम उसे पोचिन कर ले। पोचिन का मतलब क्या होता है, उसे वहाँ से खींच ले। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं मेंटेन करेंगे तो भाई कभी भी कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है आपके धंधे में। तो इसलिए ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन जरूर करिए। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑफर द कैंडिडेट हैज़ टू गिव हिज एक्सेप्टेंस। आफ्टर एक्सेप्टेंस बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय विल साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिससे देखो भाई जॉब सिक्योरिटी भी होती है, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को नहीं वर्कर्स को भी फ़ायदा होता है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि मतलब एक तरीके से मैनेजमेंट को भी फ़ायदा होता है। मैनेजमेंट आपको बाहर नहीं निकाल सकता कंपनी के और आप कंपनी को छोड़ नहीं सकते। जॉब सिक्योरिटी भी हो गई, कोई पोचिंग भी नहीं कर सकता, प्लस ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा, पर्सनल भी फ़ायदा। तो सिंपल कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आई होप तुमको ये चीज़ समझ आई हो। इसके बाद हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है, हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम चलते हैं, और हाँ ध्यान रखना सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन दबा देना। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।